नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बारे में। क्या बैलेंस एडवांटेज फंड्स में सच में कोई एडवांटेज है? तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केटिंग प्रॉमिस के बारे में। इन्होंने अपनी मार्केटिंग में जो प्रॉमिस किया हुआ है ये उस पर खरे उतरते हैं या नहीं। फिर हम देखेंगे इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या होती है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स में किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और उसके बाद हम करेंगे इनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस और देखेंगे इन्होंने अपनी मार्केटिंग में जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस इन्होंने पूरा किया है या नहीं। और उसके बाद आपको मिलेगा बियॉन्ड एफडी का वर्डिक्ट बैलेंस एडवांटेज फंड्स के ऊपर। तो दोस्तों, पिछले एक साल में बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग की है और बड़े बड़े प्रोमिसेस की। जैसे कि मार्केट भले ही फ्लक्चुएट करें, आपके दिमाग की शांति फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। फिर ये दूसरा जो कि आईपीएल में भी खूब चल रहा है कि अटैक और डिफेंस का सही बैलेंस है बैलेंस एडवांटेज फंड्स। और मुस्कुराएं बैलेंस एडवांटेज फंड्स के संग, चाहे मार्केट लाए कोई भी रंग। वाह, कितनी बढ़िया राइमिंग है। और भी है, जैसे कि अब मार्केट के उतार चढ़ाव का डर कैसा। तो इस तरह की कैची मार्केटिंग का इन्वेस्टर्स पे क्या असर हुआ? तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि अगर मार्केट अप होगा तो ये फंड्स बहुत ही ज्यादा रिटर्न देंगे और जब डाउन होगा तो उन्हें लॉस भी नहीं होने देंगे। एंड इन्वेस्टर्स लिटरली बिकेम मैड। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो डेटा बोल रहा है। एंड व्हाट डज डेटा से? इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि टोटल अमाउंट के हिसाब से हाइब्रिड फंड की कैटेगरी 5वीं सबसे बड़ी कैटेगरी बन गई आउट ऑफ 37 कैटेगरीज जो कि सेबी ने डिफाइन की है। और इस हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में भी बैलेंस एडवांटेज फंड्स कैटेगरी बिकेम नंबर 1। और 2021 में जब एसबीआई ने बैलेंस एडवांटेज फंड का नया फंड ऑफर लाया तो वो ऑफर इंडियन म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑफर बना। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि वाकई इन्वेस्टर्स का ये मैड रश जस्टिफाइड है या उन्हें बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तो अकॉर्डिंग टू सेबी डिफाइंड कैटेगरी, ये फंड्स एक्चुअली कहलाते हैं DAAF, मींस डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इन फंड्स के ऊपर डेट या इक्विटी का कोई मिनिमम या मैक्सिमम परसेंटेज मेंटेन करने की लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इतना ही नहीं, इनके ऊपर जो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड क्रेडिट रेटिंग की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। और इसके साथ साथ इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का प्रपोर्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। और ये फंड कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? इनकी स्ट्रेटजी बेसिकली होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की, जिसमें ये अपने मार्केट व्यू के हिसाब से अपनी एसेट्स को डायनामिकली रीबैलेंस करते हैं। इनका परफॉर्मेंस मोटिव होता है मार्केट मूव्स को टाइम करना और इस टाइमिंग के लिए या तो कोई एल्गो बेस्ड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं या फिर फंड मैनेजर के व्यू के हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। ध्यान रखिए कि सेबी ने जब ये कैटेगरीज बनाई थी तो वो इस पर्पस से बनाई थी कि आपको पता रहे कि आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट होने वाला है। इफेक्टिवली इन फंड्स में फंड मैनेजर को खुली छूट दी हुई है कि वो पैसा अपनी मर्जी के हिसाब से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स जैसे चाहे वैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को कैसे इफेक्ट कर सकता है ये समझ लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, मार्केट्स को हर टाइम पे टाइम करना पॉसिबल नहीं। और ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी जब हम आके इन फंड्स का परफॉर्मेंस डेटा देखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंड मैनेजर को कंप्लीट फ्रीडम देने की वजह से इस फंड में रिस्क भी हाई होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बहुत से इन्वेस्टर्स इन फंड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि ये फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देंगे बुल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़कर और बेयर मार्केट में ज्यादा न गिरकर। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी जब हम करेंगे इनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। इनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस हम करने वाले हैं इन 3 पॉइंट्स पर जो कि इन्होंने अपने मार्केटिंग में कम्युनिकेट किया हुआ है। पहला, इनका प्रॉमिस ऑफ मार्केट टाइमिंग। दूसरा, इनका प्रॉमिस ऑफ अटैक इन बुल मार्केट एंड डिफेंस इन बेयर मार्केट। और तीसरा, इनका प्रॉमिस ऑफ बेटर रिटर्न्स। जब हम इस कैटेगरी के सबसे पुराने 2 फंड्स देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनका इक्विटी परसेंटेज 65 to 80% के बीच में ही रहा है, चाहे मार्केट ऊपर रहा हो या नीचे रहा हो। और अगर हम इस कैटेगरी के नए फंड्स देखें तो उनका इक्विटी परसेंटेज और डेट परसेंटेज बहुत ज़्यादा वेरी किया है और उसका मार्केट के अप या डाउन होने से कोई भी कोरिलेशन नहीं रहा है। तो मार्केट टाइमिंग के प्रॉमिस पर ये फंड्स खरे नहीं उतरे हैं। अब एग्जामिन करते हैं इनका प्रॉमिस ऑफ अटैक एंड डिफेंस इन बुल एंड बेयर मार्केट। और अगर हम ये एग्जामिन करें तो हम पाते हैं कि कोई फंड अगर बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है तो वो बेयर मार्केट में
अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सिमिलरली अगर किसी फंड ने बेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर बुल मार्केट में उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और आइए अब एग्जामिन कर लेते हैं इनका तीसरा प्रॉमिस ऑफ बेटर रिटर्न्स। और इनके प्रॉमिस ऑफ बेटर रिटर्न्स को समझने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल आपके एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें कि आप हर साल के स्टार्ट में 1 लाख रुपए इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इसको हम कंपेयर करते हैं एक ब्लू चिप इक्विटी फंड के इन्वेस्टमेंट से, जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। इस कंपैरिजन में आप पाएंगे कि एक प्योर इक्विटी फंड ने बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, इन बैलेंस एडवांटेज फंड से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इस 10 इयर्स के पीरियड में सिर्फ 2 साल 2016 एंड 17 ही एक ऐसा पीरियड था जहां पे कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू एक बैलेंस एडवांटेज फंड से थोड़ी कम होती, अदरवाइज इसकी वैल्यू बैलेंस एडवांटेज फंड से बेहतर ही मिलती और इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स बहुत ज़्यादा मिलती। तो दोस्तों अब वक्त है बैलेंस एडवांटेज फंड पे हमारे व्यू का। तो हमारा व्यू ये है कि ऐसी इनोवेटिव मार्केटिंग के शिकार न बने। हमेशा याद रखें कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में हाई एलोकेशन करता है वो बुल मार्केट में हमेशा आउट परफॉर्म करेगा, परंतु बियर मार्केट में उतना गिरेगा भी। सिमिलरली अगर कोई फंड इक्विटी में कम एलोकेशन करता है तो वो बुल मार्केट में अंडर परफॉर्म करेगा और इसी वजह से वो बियर मार्केट में उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सूटेबल नहीं है। आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली प्योर इक्विटी फंड और प्योर डेट फंड का अपनी जरूरत के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें निवेश करें। तो दोस्तों इन समरी बैलेंस एडवांटेज फंड्स के ऊपर हमारा वर्डिक्ट यही है कि ये फंड्स एक मार्केटिंग गिमिक के अलावा और कुछ नहीं है। जो मार्केट में एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हैं एज कॉम्पेयर टू बैलेंस एडवांटेज फंड।